सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने गई थी। उधर से प्रसाद लेकर के वापस आई तो रास्ते में एक संत मिले जिनकी अलकावलियां मुखमंडल पर लटक रही थी, पीतांबर ओढ़े हुए थे। संत ने कहा, देवी आपका परिचय मैं जान सकता हूं? सुशीला ने कहा, भगवान मेरा यही बगल में ही घर है और मेरा नाम सुशीला है। संत ने कहा, आपकी स्थिति को तो देख करके लगता है कि आप बहुत गरीब हैं। सुशीला ने कहा, गरीब तो हूं लेकिन प्रदर्शन के लिए नहीं हूं, मैं अपनी गरीबी में ही मस्त हूं। तो क्या आपके पतिदेव कुछ करते नहीं हैं? सुशीला ने कहा, मेरे पतिदेव केवल भगवान का भजन करते हैं। तो कहा, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन एक बात तुम जानती हो देवी, तुम्हारे जो पति हैं उनके मित्र हैं द्वारिकाधीश। वो द्वारिकाधीश के मित्र हैं और द्वारिकाधीश दीनों के नाथ हैं, बिना मांगे ही वो सब कुछ दे देते हैं। और वो आपके मित्र आपके पति के मित्र हैं और इस समय वो राजा हैं। उनसे कहो कि जाकर के अपने मित्र से मिले तो आपकी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। सुशीला को इस प्रकार से भगवान ही संत का वेश बना करके गए थे। महाराज सुशीला आई और रात्रि में सुशीला आई। सुशीला ने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दिया। भगवान सुदामा कुछ प्रसाद दिया, सुदामा ने प्रसाद को पाया, जल पिया। कई दिनों के बाद आज प्रसाद मिला था। महाराज रात में लेटे हैं, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। इनके बच्चे जब दूध के लिए छटपटाते हैं तो सुशीला आटा घोल करके बच्चों को दे देती हैं, बेटा ये दूध है, इसको पी लो। और उस आटे को दूध समझ करके सुदामा के बच्चे पी लेते हैं, लेकिन अपने माँ बाप से कुछ कहते नहीं हैं। कैसे कह दें, बेटे भी तो सुदामा जी के ही हैं। रात ज्यादा हो गई, बच्चों को नींद नहीं आ रही है। अच्छा, जब भूख लगती है ना तो भूख जब लगी रहती है तो नींद भी नहीं आती, करवट बदलते हैं इधर उधर। सुदामा जी को भी नींद नहीं आ रही है, लेकिन कहें तो किससे कहें। सुशीला जो दे देती तो पा लेते थे, नहीं वैसे सो जाते थे। कभी कुछ कहा नहीं सुदामा जी ने। सुशीला आई, चरण के पास बैठ गई, पाद संवाहन करने लगी सुशीला। सुशीला ने कहा, स्वामी हमने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। इतना सुना सुदामा की आंखों में आंसू आ गए, कंठ आर्द्र हो गए, अश्रु की धारा आंखों से निकलने लगी। अरे सुशीला तू सही कहती है, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। अरे सुशीला, जब मैं संदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैन में पढ़ता था तो एक दिन मेरे पांव में कांटे चुभे हुए थे और उस कांटों के चुभने के दर्द से मैं कराह रहा था। उसी दिन सुशीला श्री कृष्ण और बलराम उज्जैन विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आए थे, रथ से जा रहे थे। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने देखा मैं रो रहा हूँ। अरे सुशीला, रथ से कूद करके द्वारिकाधीश आए और अपने मुंह से मेरे पांव में चुभे हुए कांटे को पकड़ करके बाहर निकाला। वो ब्रह्मण्य है सुशीला। सुशीला ने कहा, तो क्या उनसे मिलने नहीं जाना चाहिए तुमको? आप कभी उनसे मिलने गए, कभी उनको याद किए? सुदामा जी ने कहा, सुशीले कृष्ण को तो बहुत याद करता हूं, जाने की इच्छा भी है, लेकिन मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या लेकर के जाऊं और अपनी गरीबी दिखाने के लिए जाऊं? मुझे नहीं जाना है। सुशीला ने कहा, अरे स्वामी मैंने सुना है आपके मित्र इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, उनका हृदय इतना निर्मल है, इतने पवित्र आत्मा है। ऐसे निर्मल और पवित्र आत्मा के मित्र से मिलने की इच्छा आपसे नहीं होती है? मिलने की इच्छा नहीं होती है आपको? अरे ऐसे मित्रों से तो मिलना ही चाहिए। आप कितना कठोर हृदय है आपका, आप कृष्ण से नहीं मिलने जाना चाहते? कन्हैया सुदामा जी ने कहा, कुछ है नहीं, क्या लेकर के जाऊंगा? कन्हैया नटखट है, मांगेगा सुदामा क्या लेकर के आए हो, क्या दिखाऊंगा? सुशीला ने कहा, उसकी चिंता आप मत करो, व्यवस्था मैं करती हूँ। महाराज सुशीला गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगा।
या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगा। अच्छा, चाहती तो एक ही घर से 4 मुट्ठी चावल मांग सकती थी, लेकिन 4 घर से 4 मुट्ठी क्यों मांगा? इसलिए मांगा कि मेरे स्वामी बड़े स्वाभिमानी हैं, ये कन्हैया से कभी अपना दुखड़ा कहेंगे नहीं, तो जब ये हमारा अपना दुख कहेंगे नहीं तो कृष्ण को कैसे पता चलेगा हमारे घर की स्थिति। अच्छा, एक आदमी के घर का चावल मांगोगे तो कोई मान लिया जाए काला नमक दे दिया तो काला नमक ही रहेगा, लेकिन 4 घर का चावल कोई मोटा रहेगा, कोई पतला रहेगा, कोई लंबा रहेगा। फिर 4 जगह से मांगा कि कन्हैया इन चावलों को देख करके जान जाएंगे कि एक जगह ने 4 घर के चावल हैं। ला करके महाराज एक फटे से कपड़े में चावल को लपेटा, उसके ऊपर फिर एक कपड़ा लपेटा, फिर उसके ऊपर एक कपड़ा लपेट करके गट्ठर बना करके सुदामा जी को दिया और कहा, स्वामी आप जाओ द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। ये महाराज पत्नी का ये लक्षण है, ये है सही पत्नी। ठीक ठाक पत्नी मिल जाए तो भगवान से मिला देती है। पत्नियों को भी ऐसे ही अपने पति के साथ करना चाहिए। उनको जबरदस्ती अगरबत्ती जला करके दे दो, पहले भगवान को अगरबत्ती दिखा करके तब घर से बाहर निकलो। पहले कन्हैया को प्रणाम कर लो, गोपाल को प्रणाम करके फिर बाहर जाओ। जो पत्नी अपने पति को भगवान की तरफ प्रेरित करती है वही पत्नी पत्नी है। महाराज सुदामा को भेजा सुशीला ने। सुदामा जी अपने मन में विचार करने लगे, कन्हैया के पास जाऊंगा, उससे मिलूंगा, बचपन की सारी घटनाएं सारी बातें सुदामा याद करने लगे। सुदामा जी मिलने के लिए जब चले कृष्ण से, सोचते जा रहे हैं कन्हैया से मिलूंगा, बचपन की सारी बातें याद करते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने कन्हैया, गाते चले मन में, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली